सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 3। कल हमने देखा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लोग निकाल के एक बार देखते हैं। आज हमको मेनली डिस्कस करना है माइनर और कोफैक्टर, और ये दोनों टर्म्स बहुत ही सिंपल है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई एक आपको डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं 2 0 -1 1 2 और 1 3 1 2। अगर ऐसी कोई एक वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 लाइन बनाएंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 0 इंटू, फिर 2 लाइन बनाएंगे, फिर जो दिया है -1, तो ये 2 लाइन निकाले। तो आप बोलेंगे कि माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था। अगर यहाँ पे कोई माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है, मतलब बीच वाली की टर्म की साइन चेंज हो जाती है। अब जैसे हमको 2 का वैल्यू निकालना है तो आपको 2 का रो और 2 का कॉलम आपको छोड़ना है, ठीक है। तो 2 1 1 2 बचा, बस वो आपको लिखना है, ठीक है। क्या बचा, 2 1 1 2। फिर आपको 0 का रो और कॉलम छोड़ना है, 0 का रो और कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचा, 1 1 3 2। क्या बचा, 1 1 3 2, ठीक है। फिर आपको -1 का रो और कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचा, 1 2 3 1, ठीक है। तो 1 2 3 और 1, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 2 4, फिर देना है माइनस 1 1 1, फिर 0 इंटू कुछ भी करोगे तो क्या मिलने वाला है, 0। फिर -1 इंटू 1 1 1 माइनस 2 3 6, ठीक है। ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स 2 इंटू 4 -1 3, और यहाँ पे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे -1 इंटू 1 -6 इज -5, विच इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, और ये 5, तो ये हो गया 11। तो ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स मॉड ऑफ ए की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सा आपको टेबल बनाना है, बट टेबल आप किसका बनाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए। दिया रहेगा 3 1 -1 2 1 1 5 1 2। तो इसका आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर और माइनर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, A11 A12 और A13, मतलब वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, 1, और फर्स्ट थर्ड कॉलम में कौन है, -1। ये आपने कर लिए। फिर आप लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन है, देखो 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन है, देखो 1, ठीक है। फिर वैसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है, 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन है, 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन है, 2। बेटा अगर आप ऐसे देखते हो तो वो कॉलम रो होता है, और ऐसे आप देखते हो तो कॉलम होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इधर और ऐसे बनाता हूं तो ये कौन सी रो हो गई, थर्ड, और कॉलम कौन सा हो गया, 1। तो A31 मैंने क्या लिख लिया, 5। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने 3 1 3 2 3 3 क्यों लिखा, ठीक है। 4 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फोर्थ कॉलम फोर्थ रो तो है ही नहीं, इसलिए 4 1 मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे माइनर, यानी कैपिटल एम से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो M11 M12 M13। तो क्या करना है आपको, 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो बचा क्या, 1 2 1 1, वो आपको लिखना है। क्या बचा, 1 1 1 2, लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले मिटा देते, नहीं तो वो लाइन जैसी की वैसी रह जाएगी। तो कितना बचा, 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 -1, तो इसका माइनर आ गया 1। फिर M12 निकालना है। M12 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो कितना बचा, 2 1 5 2, बस वो आपको लिखना है। क्या लिखना है,
2 1 5 2, तो ये कितना गया 4 - 5 विच इज -1। फिर 1 3 देखो तो 1 3 का 1 और 3 छोड़ दो तो 2 1 5 1, तो क्या लिखना है 2 1 5 1। ठीक है, तो कितना बचा है 2 - 5 विच इज -3। तो इस प्रकार से आपको M21 भी निकालना है, तो M21 हम लोग निकालते हैं। M21 आप निकालो तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। ठीक है, 21 बोले तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो कितना बचा 1 - 1 1 2, 1 - 1 1 2। ये आपके कॉपी में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये आपको रफ में करना है। तो 2 1 2 माइनस 1 1 1, और वहां पे माइनस है तो ये कितना है प्लस, तो 2 + 1 3। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, तो M22 निकालना है आपको। ठीक है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 3 - 1 5 2, 3 2 जा 6, फिर देंगे माइनस 5 - 1 जा -5, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 5 हो गया 11। फिर M23, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 1 जा 3, -5 1 जा 5 विच इज -2। फिर M31 आपको निकालना है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 1 1 जा 1, फिर देंगे माइनस 1 - 1 जा -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। M32, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 3 1 जा 3, -2 - 1 जा -2, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 2 5। फिर M33, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 - 2, 3 - 2 इज 1। तो इस प्रकार से आपका माइनर निकल गया। अब क्या करना है, ऑड वाली पोजीशन 1 1 यानी 2 हो गया, तो 2 यानी इवन होता है। 1 3 यानी 3, 3 यानी ऑड, तो ऑड को टिक करना है। 1 3 यानी 4, तो 4 तो इवन है। 2 1 यानी 3, तो ऑड को टिक करना है। 2 2 यानी 4, तो इसको टिक नहीं करेंगे। 2 3 यानी 5, तो इसको टिक करना है। 3 1 यानी 4, 4 को टिक नहीं करेंगे। 3 2 यानी 5 को टिक करेंगे। मतलब हमको 4 पोजीशन ऑड वाली मिलती है। ऑड मतलब जिसका एडिशन नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 + 2 3 नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 + 1 3 नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 + 3 5 नॉट डिविजिबल बाय 2, और 3 + 2 5 यानी नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे मुझे 4 पोजीशन मिले, तो उसके 4 माइनर आपको टिक कर लेने हैं। 4 माइनर टिक हो गए। अब आगे क्या करना है देखो, फिर आपको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस प्रकार से आपको टिक करना है। फिर ये हो जाने के बाद में जितनी भी वैल्यूज आपको माइनर में मिली है वो पूरी वैल्यूज आपको नोट डाउन करनी है। यहाँ पे 1 मिला है, यहाँ पे -1, यहाँ -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो वही माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या। अब मैंने ये जो 4 पोजीशन टिक की है, यहाँ पे भी टिक कर लो, यहाँ पे भी मैंने टिक कर लिया। अब इन पोजीशन के साइन चेंज कर दो, तो ये -1 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 का हो जाएगा -3, 2 का हो जाएगा +2 और 5 का हो जाएगा -5। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स मेरे फाइनल आंसर 1 1 -3। अब ये जो मैंने लिखा है इसको आप मिटा दो, ये -1 को हम मिटा देंगे क्योंकि 1 ही मेरा कोफैक्टर है। यहाँ पे 3 को मिटा देंगे क्योंकि 3 मेरा कोफैक्टर है। यहाँ पे -2 को मिटा देंगे, ये मेरा कोफैक्टर है, और यहाँ पे 5 को मिटा देंगे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स मेरा आंसर है। तो इसको हम लोग अच्छे से एक लाइन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -5। तो ये जो मैंने लिखा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि हम लोग कोफैक्टर में क्या करते जो ऑड पोजीशन है, मतलब यहाँ पे देखो -1 था तो मैंने +1 कर दिया, यहाँ पे 3 था तो -3 कर दिया, यहाँ पे -2 था तो 2 कर दिया, 5 था तो -5 कर दिया। कोफैक्टर में बस इतना ही करना है, जो माइनर निकला वही कोफैक्टर होता है। सिर्फ ऑड पोजीशन के जो नंबर्स है उनकी साइन चेंज होती है। तो कोफैक्टर का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है,
थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, अभी लिखेंगे, क्या लिखना है अपने को, को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे को फैक्टर ऑफ ए, 1 1 -3, जो को फैक्टर निकला वही लिखना है, -3 11 2 2 2 2 -5 और 1। तो इस प्रकार से आपको को फैक्टर मिल जाता है। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इतना सिंपल है। मतलब डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, ऊपर के ही 3 वैल्यू का हम लोग वैल्यू निकालते थे। को फैक्टर में हर एक वैल्यू का वैल्यू निकालना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। अगर आपको नहीं समझा तो आप एक बार M11 M12 M13 कैसे निकला फिर से आप पीछे जाओ और वो एक बार अच्छे से देखो। जिनको समझ में आ गया, हम लोग अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्या दिया है देखो, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देख लिया था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया है, बहुत अच्छा बच्चों। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ऐसा कुछ तो भी एक डिटर्मिनेंट दिया है, वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। कल ही मैंने बताया था, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है उसमें, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो भाई क्या देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं, 4i क्यूब 2i 1 3 ऑफ आई स्क्वायर 4 5 -3 और यहाँ पे दिया है i इज इक्वल टू x i y। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4i लिखना है, फिर 2 डंडी बना दो, फिर बीच में माइनस लिखना है, फिर दूसरी वाली वैल्यू लिख लो, फिर 2 डंडी बना दो, फिर तीसरी वैल्यू लिखना है प्लस के साथ, फिर डंडी बना दो, इक्वल टू क्या दिया है वो एज इट इज लिख लो। ठीक है, फिर 4i का रो और कॉलम छोड़ दो, तो जो वैल्यू बची वो लिख लो। तो 3i स्क्वायर 4 -3i। ठीक है, तो क्या लिखा, 3i स्क्वायर 4 -3i। फिर सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 1 4 5i। क्या मिला, 1 4 1 4 5i। ठीक है, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 1 3i स्क्वायर 5 -3। ठीक है, ये हो जाने के बाद में फिर क्या करेंगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4i इंटू 3i स्क्वायर इंटू आई, तो 3i क्यूब हो जाएगा। फिर देते हैं माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। फिर माइनस आई क्यूब इंटू 1 आई जा आई, माइनस 5 4 जा 20। फिर प्लस 2i इंटू यहाँ पे आएगा -3, फिर देंगे -15i स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस आई वाई। ठीक है, फिर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, आई रेस टू पावर 4 आ गया, प्लस 48i। ठीक है, फिर माइनस आई रेस टू पावर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 20i क्यूब आ गया। फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस 6i आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 30i क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो उसने दिया है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो आई क्यूब कितना हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर, तो -1 आएगा तो माइनस आई। ठीक है, और आई रेस टू पावर 4 जब रहेगा तो -1 इंटू -1 हो जाएगा, मतलब +1। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, आई रेस टू पावर 4 यानी 1, 48i को एज इट इज रखेंगे, आई रेस टू पावर 4 यानी 1, और आई क्यूब यानी -i, हमने -i लिख लिए। फिर -6i एज इट इज, यहाँ पे भी -i आएगा तो -30i हो जाएगा ये, इक्वल टू x प्लस आई वाई।
तो आई को पूरा ऐड कर लो, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 48 माइनस 20 20, 20 माइनस 16 20 माइनस 6 14, 28 माइनस 6 22 बराबर 22, और यहाँ पे कितना 30, तो ये आ जाएगा 52 आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 11 कंसीडर करेंगे, और y की वैल्यू 52। तो इस प्रकार से हमने 11 और 52 निकाले। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ हमने लिखने में तो मिस्टेक तो नहीं किया है। तो 3i² 4 माइनस 3i बराबर है, फिर 1 4 5i बराबर है, फिर 1 3i² 5 माइनस 3 बराबर है। तो यहाँ पे 3i³ आ जाएगा प्लस 12 बराबर माइनस i³ इंटू आई माइनस 20 बराबर, फिर 2i इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 15 i² बराबर, फिर आई रेस टू पावर 4 यहाँ पे 48 आए माइनस ये प्लस हो गया बराबर है, फिर यहाँ पे माइनस 6 आए माइनस 30i³ बराबर है। आई रेस टू पावर 4 की जगह पे 1 रखना है, आई की जगह पे आई ही रखना है, तो i², हाँ i³ की जगह पे माइनस आई रखना है, i³ की जगह पे माइनस आई रखना है बराबर, तो ये प्लस का माइनस हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू निकाले। देखो x को इससे कंसीडर किए, और यहाँ पे i को i से, मतलब ये y का कंसीडर 52 हो गया। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू मिली है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन अच्छे से चेक करना है, कुछ भी रॉन्ग होता है तो मुझे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमने अभी जो पढ़े हैं माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। जिनको नहीं समझा अच्छे से फिर से एक बार ध्यान रखो। देखो, मैं एक चीज 10 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि आप लोग पीछे जाके भी देख सकते हैं, बट रिपीट करने का अर्थ ये भी है कि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, मुझे कोर्स कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, मुझे आप लोगों को कितना समझ रहा है वो समझने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो 2 1 माइनस 3 1 2 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 63 572। ठीक है, ये आपको करना है। तो यहाँ पे डी, अब क्या करेंगे 2, फिर 2 लाइन, फिर माइनस लिखते हैं, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 लाइन, फिर प्लस 3, फिर 2 लाइन। ये हो जाने के बाद में बची हुई टर्म्स उसका रो और कॉलम छोड़ छोड़ के लिखो। अब मैं फटाफट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 1 2 5 7। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 7 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 11 2 जा 22, यहाँ पे 10 1 जा 10 आ जा, सॉरी 7 1 जा 7। ठीक है, और प्लस प्लस आएंगे माइनस, माइनस 3 इंटू -3 तो -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो डी का वैल्यू कितना मिला 20। आपको क्या निकालना है माइनर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे उसके एलिमेंट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे A11 A12 A13, जैसे हमने टेबल बनाए थे उस हिसाब से टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे A11 A12 A13, फिर लिखेंगे A21 A22 A23, फिर लिखेंगे A31 A32 A33। इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल में ये क्लास में आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। बस आपको दिए गए एलिमेंट्स लिखना है। तो दिए गए एलिमेंट्स लिखो, तो 2 -1 3, फिर उसके बाद नीचे की रो लिखेंगे 1 2 -1, फिर उसके नीचे की रो लिखेंगे 5 7 2, जो मैंने क्वेश्चन लिखा वही लिख रहा हूँ। फिर उसका आप निकालेंगे माइनर। तो माइनर हम लोग दूसरे पेन से दिखाएंगे M11, तो M11, फिर लिखेंगे M12, फिर लिखेंगे M13। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 2 2 जा 4, फिर माइनस 7 1 जा 7, और वहां पे क्या है -1 है,
वहां पे आ जाएगा +7 विच इज इक्वल टू 11। फिर बीच में अभी 1 2 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 1 2 जा 2, फिर देंगे -5 -1 जा -5 तो +5 हो जाएगा, 5 + 2 7। आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास में रखिए, हर जगह पे हम लोग क्वेश्चन नहीं दिखा सकते। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 7 1 जा 7, फिर देंगे -5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया -3। फिर निकालो M21 M22 M23, तो 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 2 -1 जा -2, फिर देंगे -7 3 जा 21, ठीक है, तो ये आ गया -23। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 2 2 जा 4, फिर देंगे -5 3 जा 15, तो ये आ गया -11। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 7 2 जा 14, फिर देंगे -5 -1 जा -5, तो ये +5 हो जाएगा, यहाँ पे 19। फिर निकालो M31 M32 M33, ठीक है, तो 3 1 निकालेंगे, -1 इंटू -1 +1, फिर देंगे -2 3 जा 6, तो ये आ गया -5। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 2 -1 जा -2, फिर देते -1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा -5। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो 2 2 जा 4, फिर देंगे -1 -1 जा -1 माइनस प्लस 4 + 1 5। फिर आपको लग रहा होगा कि कोई एक पंडित मंत्र पढ़ रहा है, बट इसी प्रकार से इतनी स्पीड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर नहीं समझता है तो इसके पहले मैंने एक स्लो में समझाया है, उसको आपको देखना है। फिर क्या लिखना है, बाकी पूरा एज इट इज कॉपी करना है और ए लिखते चलना है। ए यानी क्या होता है, कोफैक्टर, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये लिखने के बाद में दी गई टर्म्स को कॉपी करते हैं, बट पहले 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4। कौन सी पोजीशन सिलेक्ट की है हमने, ऑड वाली पोजीशन। देखो 1 और 2 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, 2 + 3 5 होता है, 3 2 5 होता है। ये मैंने ऑड पोजीशन सिलेक्ट कर ली। अब इधर की साइन चेंज कर लो, 7 दिया है तो -7 लिखना है, 23 दिया है तो -23 दिया है तो +23, 19 दिया है तो -19 लिखना है, ठीक है। और 32 दिया -5 दिया है तो +5 लिखना है। बाकी की टर्म एज इट इज आपको लिखना है, लिख लिया। हाँ, अभी तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। तो आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ क्या दिया है, डी, तो आप डी लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 11 -7 -3 23 -11 -19, यहाँ पे आएगा -5 5 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिल गया आपका माय डियर फ्रेंड्स कोफैक्टर, ठीक है। तो इतना आसान है। तो ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम बोला है, तो थर्ड कॉलम के अलोंग उसको एक्सपांड करना है। तो ये काफी इजी है। तो थर्ड कॉलम लेंगे, थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, ऐसे 3 मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो आपका उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 4.2 आपके सिलेबस में अभी दिया नहीं है, हम लोग उसको मतलब मैट्रिक्स जो है इसका सेकंड पार्ट उसमें पढ़ेंगे। तो 4.2 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपको डायरेक्ट है पेज नंबर 60 है क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल आपने 10th में पढ़ा है, एक बार आप खुद से उसको देखो, हम लोग कल की क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन 71 पेज नंबर का हटाया गया है, तो कंसिस्टेंसी भी नहीं निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हटाया गया है। तो जो उसके बाद की जो एक्सरसाइज है सिर्फ क्रेमर्स रूल आपको सॉल्व करना है, बाकी और कुछ भी उसमें सॉल्व नहीं करना है। तो इस प्रकार से मिसलेनियस 4 तक हम लोग कल पहुंचेंगे। तो आपसे निवेदन ये है कि आपको क्रेमर्स रूल पढ़ के रखना है। अगर आप क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे तो कल की क्लास बिल्कुल आपके लिए आसान होने वाली है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो।